नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। स्वागत है आपका एक नई स्टोरी में। और आज बात करेंगे एक प्रैक्टिकल कहानी की जिससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आपको भी पता है कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध जो है समाप्त हो चुका है। करीब करीब 15-16 दिन ये युद्ध चला और दोनों तरफ से फायरिंग हुई और लगभग दोनों तरफ के लोगों का नुकसान हुआ। और आखिरकार जो गाजा है फ़िलिस्तीन में एक जगह, वो युद्ध जीत गया और इज़राइल युद्ध में हार गया। युद्ध जिस भी स्तर पर हुआ हो, लेकिन हानि जो हुई है वो दोनों देशों को हुई है और जो रिकवर करने का टाइम लगेगा वो दोनों देशों को भुगतना पड़ेगा बराबर बराबर। हो सकता है इज़राइल को ज़्यादा हानि हुई है या फ़िलिस्तीन को ज़्यादा हानि हुई है, तो टाइम दोनों को उतना ही लगेगा वापस से उभर करके आने में। इस युद्ध के बीच में जो नुकसान हुआ है दोनों देशों की जनता का, अगर हो सकता तो उस नुकसान को होने से बचाया जा सकता था। इस युद्ध में ऐसे लोग भी मारे गए जो बच्चे भी थे, करीब करीब 65 से ज़्यादा बच्चे मारे गए इस युद्ध में और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, जिसका राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसे ही युद्ध हमारी लाइफ में भी होते हैं। हम भी कभी कभार ना अपने को बड़ा साबित करने के लिए बहुत सारे रिश्तेदारियों में फंसने के चक्कर में युद्ध कर लेते हैं और रिश्तेदारी जो इतने दिनों से चलती हुई आ रही थी उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर देते हैं एक युद्ध के माध्यम से। और ये युद्ध ऐसा नहीं है कि इसको रोका नहीं जा सकता, इसको बखूबी रोका जा सकता है। बस ये सीख लिया जाए कि लास्ट में नुकसान किसका होगा। अगर एक पक्ष का नुकसान तो हो सकता है युद्ध करने में मज़ा भी आए, लेकिन नुकसान दोनों पक्षों का होता है। इसलिए युद्ध का अंतिम समाधान नहीं है युद्ध किसी भी समस्या का। फ़िलिस्तीन और इजराइल अपने आप में एक उदाहरण है कि चाहे युद्ध देश विदेश के स्तर पर हो, चाहे लाइफ में कोई भी युद्ध हो, रिश्तेदार में, रिलेशंस में, अगर उसको इंसान चाहे तो रोक सकता है। यह हमारे ऊपर, हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो भी चैलेंज हमारी लाइफ में आते हैं हम उसको किस बिहाफ पे लेते हैं, किस हिसाब से लेते हैं और उनके सॉल्यूशन के लिए हम क्या क्या कदम उठाते हैं। और इस युद्ध में एक जो सबसे बड़ी चीज़ निकल कर के आती है वो है ईगो, EGO। कहीं ना कहीं इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, लेकिन इस ईगो नाम की बीमारी को अगर हटा दे तो रिश्ते पहले से भी ज़्यादा स्मूथ तरीके से चल सकते हैं। तो अगर आपकी भी लाइफ में ऐसा कोई चैलेंज है जिसको ओवरकम नहीं किया जा सकता, तो एक बार कहीं ना कहीं खुद में चेक करना पड़ेगा कि कहीं मेरा ईगो तो इसमें बीच में नहीं आ रहा। अगर वो ईगो बीच में आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए उसको एक बार शांत करके देखिए, फिर कैसा लगता है आपको, कैसा फील होता है। अगर अच्छा आता है और रिश्ते अगर उससे सुधर सकते हैं, अच्छे से चल सकते हैं, तो भलाई इसी में है, खुशी इसी में है कि ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड में रख करके रिश्तों को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि बिल्डिंग बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और उसको बिगड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता। बहुत सारी बिल्डिंगें गाज़ा और इज़राइल में ऐसी थी जिनको बनने में 5-5 साल 10-10 साल का समय लगा था, लेकिन जब वो गिरी तो एक सेकंड में धराशायी हो गई। ऐसे ही लाइफ में भी बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो एक सेकंड में धराशायी हो जाते हैं और जिनको बनने के लिए 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का टाइम लगता है। सो थैंक यू सो मच। बस लाइफ को इतना भी सीरियसली मत लीजिए कि हम यही भूल जाए कि हम
इंसान है। लाइफ को बस सिंसियरली लेना है, ना कि सीरियसली। सो थैंक यू सो मच।